मैं रियाज सर, मैं अपने चैनल डिनामाइट सीरीज के माध्यम से मैं अपने ग्रामीण एरिया के बच्चों को जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, उनको मैं अपना पूरा प्रयास करता हूँ कि एक ऐसा चैनल बनाऊँ, एक ऐसा ज्ञान दूँ कि वो आराम से पढ़ करके अपने मंजिल को प्राप्त करें। कल मैंने घनाभ के विषय में बताया था और मैंने घनाभ का फार्मूला बताया था कि घनाभ जो होता है, घनाभ का आयतन बताया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आज ये घनाभ, उसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मैंने बताया था। आज मैं घन बताने जा रहा हूं। जिस तरह आयत का क्षेत्रफल यदि हम जानते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिए थे, क्योंकि स्पेशल केस हो गया था। वहां लंबाई गुणे चौड़ाई और वर्ग में चूंकि लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर हो जाती है, उसी तरह हम जो हमारा है वो आज घन है। तो घन की विशेषता ये होती है कि इसमें लंबाई चौड़ाई सब आपस में बराबर होते हैं। घन का आयतन बराबर, अब यहाँ चूंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये सब आपस में बराबर होते हैं, तो हम यूं कह सकते हैं कि या तो लंबाई की जगह पर चौड़ाई लिखा जाए या चौड़ाई की जगह पर ऊंचाई लिखा जाए। तो मैं आसानी के लिए यल लिख रहा हूं या हम ए ही मान ले रहा हूं, आर में मान रहा हूं। तो ये होता है एल मान रहा हूं, यल गुणे यल, अर्थात ये यल क्यूब। इट मीन्स यल एक भुजा है, जो भी उसकी भुजा होगी यहां आप घन कर लीजिए, और उसकी जो इकाई होगी वो घन इकाई होगी। कहने का मतलब यह है कि घन का आयतन जो होगा वो भुजा का क्यूब कर देंगे। अब आइए जरा घन का वक्र पृष्ठ। मैंने ये कहा कि वक्र पृष्ठ कवर होता है उसका, तो ये हो जाएगा जैसे हमने वहां पढ़ा था आपके घनाभ में, वहां एल बी एच था। मैं इसे यूं रोटेट करता था और मैं ये लिखता था एल बी धन बी एच धन एच एल। अब चूंकि बराबर हो गया है तो यल क्रॉस यल प्लस यल क्रॉस यल, या इंटू कर सकते हैं, यल क्रॉस यल। आप यूं देखेंगे यल स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर 2, ये आपका हो जाएगा 3 यल स्क्वायर, 3 दूनी 6 यल स्क्वायर, अर्थात 6 भुजा का वर्ग। ये आपका वक्र पृष्ठ निकल गया। इसको हम लिखेंगे वर्ग इकाई। अब हम जो है घन के विकर्ण की लंबाई लिखेंगे। घन के विकर्ण की लंबाई। आप जानते हैं जब घनाभ होता था तो यल स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन एच स्क्वायर लिखते थे। यहाँ घन है
तो घन होने का मतलब क्या हो गया, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, एल स्क्वायर एल स्क्वायर धन एल स्क्वायर धन एल स्क्वायर हो जाएगा। अगर यदि आप इसको जोड़ेंगे तो 3l² हो जाएगा। इट मीन्स यल करड़ी में 3 हो जाएगा। इसको हम यूं कह सकते हैं, भुजा करड़ी में 3 हो जाएगा। ये आपके घन के विकर्ण की लंबाई है। एक बार और, घन का आयतन बराबर लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई कहिए, चाहे भुजा गुणे भुजा करिए, एल क्यूब हो जाएगा, अर्थात भुजा का क्यूब। वक्र पृष्ठ क्या है 6, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। घन के विकर्ण की लंबाई हो जाएगी भुजा करड़ी में 3। यदि हम इसको वर्ग में ले जाएंगे तो भुजा करड़ी में 2 हो जाएगा। यदि हम आपके आयत में ले जाएंगे तो कड़ी में l² धन b² हो जाएगा। अब इसी तरह हम जो है आइए थोड़ा हम सिलेंडर का निकालें, बेलन का। बेलन का आयतन ये बड़ा ही अच्छा है, रटने से कुछ नहीं होगा। आप ये जानते हैं कि आयतन बराबर एक तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, और लंबाई और चौड़ाई को हम क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ये कहता क्या है कि अब उसके शेप पर डिपेंड करता है, उसके आकार पे डिपेंड करता है कि उसका आकार कैसे है। मैं एक सिलेंडर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये कह रहे हैं कि क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आप ये देख रहे हैं कि जो बेलन का बेस है वो एक वृत्त बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। और आप ये जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। अब हम ये करें कि अगर उसका क्षेत्रफल में वो जितनी उसकी ऊंचाई है, यदि हम मल्टीपुल कर दें, गुणा कर दें, तो आयतन निकल जाएगा। देखें जरा, तो ये नीचे आप जान गए कि वो बना रहा है वृत्त और उसकी हाइट है h। इस तरह ये हो जाएगा पाई r² h। अब घन इकाई होगी, घन इकाई होगी। कहने का मतलब r² और h² जब मल्टीपुल करेंगे तो उसकी जो फिजिकल राशि होगी वो घन में आएगी। अब आइए बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब यह हुआ कि इसको अगर कवर करना हो, आपको एक चादर डालनी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसके ऊपर वाला डालने के लिए, न कि नीचे वाला डालने के लिए, बल्कि उस जैसे आपका एक ढोलक है, अब ढोलक पर आप कवर लगवाना चाहते हैं तो जो मारने वाला होता है उस पर नहीं, केवल बाहरी वाले को वक्र पृष्ठ कहते हैं। मैं इसके तो आप ये देखिए, इसका बहुत ही आसान है कि परिधि। अब वृत्त का जो परिधि होता है, हम यूं जानते हैं परिधि बराबर होता है 2πr। तो ये परिधि निकल गया, और उसकी ऊंचाई अगर हम गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका
पाई आर गुणे एच, अर्थात 2 पाई आर एच। अब आप देख रहे हैं ये तो एक गणित की राशि है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो इसका हो जाएगा वर्ग इकाई। कहने का मतलब है वर्ग लिखेंगे, सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर लिख देंगे, मीटर होगा तो मीटर लिख देंगे। अब इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। आप पहले ही समझिए कह क्या रहे हैं, उसके अनुसार हमें काम करना है। मैंने इसके पहले जब वक्र पृष्ठ की बात किया तो मैंने कहा कि जो मैंने ढोलक का एग्जाम्पल दिया, चाहे मान लीजिए ये जो मेरा मार्कर है, तो इसके पहले मैंने ये बात किया कि आपको इस पर कवर करना है, जो ये छाया हुआ है, जो भी पेंटिंग है। इसके बाद अब ये कह रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप ढोलक के चाहे इसके इस पर भी कपड़ा लगाइए और इस पर भी कपड़ा लगाइए, अर्थात संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। तो अब आप देखेंगे ये तो निकल गया है, 1 पाई आर स्क्वायर इधर है, 1 पाई आर स्क्वायर इधर है। हम इस तरह लिख सकते हैं, ऊपर वाले का ये क्षेत्रफल होगा पाई आर, इधर भी होगा पाई आर स्क्वायर, और इसमें आप जान ही रहे हैं 2 पाई आर एच। अब ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर धन 2 पाई आर एच। आप देख रहे हैं कॉमन क्या है आपका, 2 पाई आर हो जाएगा एच धन आर, अर्थात बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा ये 2 पाई कोष्ठ में एच प्लस आर, अर्थात बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा, एक आयतन निकालेंगे तो पाई आर जो वृत्त का है नीचे वाला, आप जान ही रहे क्षेत्र पर, उसमें एच गुणा कर दीजिए। और अगर इसका वक्र पृष्ठ निकालना चाहते हैं तो परिधि जान ही रहे हैं, देखिए इस दोनों में एक क्षेत्रफल वृत्त का आप जान ही रहे हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर होता है, उसमें एच बढ़ा देंगे तो आयतन निकल जाएगा, और परिधि आप 2 पाई आर जानते हैं, उसमें एच गुणा कर देंगे तो वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। अब ये तीसरी लाइन में ये करना है, इसमें तो हम निहित जान ही गए। अब एक वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर वाला, एक वृत्त का क्षेत्रफल नीचे वाला, इसको हम जोड़ दें तो फिर आप जान ही गए। इस तरह मुझे विश्वास है कि आप लोग बढ़िया से इसको समझे होंगे। इसी पैटर्न पर मैं अब पूरा खत्म कर दे रहा हूं, थोड़ा सा और है शंकु का। अब शंकु देखिए, शंकु का आयतन, जो शंकु होता है वह बेलन का 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3 होता है। तो हम तो जब बेलन का 1/3 होता है तो उसको हम क्या करें, बेलन का जो आयतन होता है उसका हम क्या कर दें, 1/3 कर दें, अर्थात तब आयतन हो जाएगा शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। यहाँ आप घन इकाई लिख लेंगे। ये आपका शंकु है। ये आपका एच है, ये आर है, एक तिर्यक ऊंचाई हम ले रहे हैं यल। अब शंकु का वक्र पृष्ठ, अर्थात इस पर कपड़ा अगर कवर्ड करना है तो होता है पाई आर एल।
यल की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये 90 अंश का है। हम जानते हैं कि पाइथागोरस ने ये बताया था कि अगर ये 90 अंश है तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। तो पाइथागोरस के अनुसार हो जाएगा यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आप यल बराबर हो जाएगा करड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आप यहाँ देखिए ये भी वेरिएबल, तो यहाँ हो जाएगी इसकी वर्ग इकाई हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा। अब बचा क्या, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो आप इसको देख सकते हैं। अब संपूर्ण पृष्ठ मतलब ये इसके नीचे वाला, अर्थात पाई आर स्क्वायर धन पाई आर यल। आप इसमें कॉमन ले सकते हैं पाई आर, तो इस तरह आपका है यल प्लस आर हो जाएगा। तो हम इस तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि यदि आप बेलन का आयतन जानते हैं, उसका यदि तिहाई कर दें तो शंकु का आयतन निकल जाएगा और शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर यल हो जाएगा, जहां यल क्या है, उसकी तिर्यक ऊंचाई है। यल बराबर हमने पाइथागोरस के प्रमेय से यल बराबर कड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकालने की कोशिश किया। इस तरह अगले वीडियो में हम और भी जो क्षेत्रफल से संबंधित, घनाभ से संबंधित होंगे, आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।